नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेदा मुतानामा में डॉक्टर विशाल शिवरा आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अक्सर हर बुक का रिव्यू करता हूं। लगभग जितनी बुक्स मेरे पास हैं अवेलेबल हैं, मेरी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल हैं, मेरे पास पर्सनली अवेलेबल है, मैं हर चीज़ का रिव्यू करता हूं। और इन बुकों में कई ऐसी बुकें भी आती हैं जो आयुर्वेद से संबंधित होती हैं, जो बहुत ही दुर्लभ होती हैं, और ऐसी बुक्स भी मेरे पास हैं जिनके मैं रिव्यू अक्सर करता रहता हूँ। तो आज हम ये रिव्यू करने वाले हैं कि ऐसी ही किताब का, जो आयुर्वेद शास्त्र की किताब है, शास्त्रोक्त किताब नहीं है, लेकिन उसमें शोधन विधियाँ जितनी भी हमारे द्रव्य रहते हैं, हमारे जो भस्में रहती हैं, भस्म जैसे स्वर्ण है, आपका अंजन है, जो भी आप चांदी है, रौप्य है, और आपका और भी बहुत सारी भस्म, नाग भंग, इन सब भस्मों का जो शोधन विधि रहती है, इनको अपन पहले भस्म बनाएंगे, फिर शोधन करेंगे। शोधन कैसे किया जाता है, आखिर जो कंपनियां, जो जैसे धूप आपेशो कंपनी है, आपकी ऊषा कंपनी है या डाबर कंपनी है, कैसे शोधन करती है, इसके मानक प्रमाण क्या हैं शोधन के, इसके विषय में हमें ज्ञान कराती है। तो ऐसी एक किताब का नाम है आयुर्वेदिक द्रव्य शोधन विधि बुक, जो धूप आपेश्वर प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित होती है। ये पंडित बी धामलेकर की किताब है। ये धूप आपेश्वर प्राइवेट लिमिटेड की है, देख सकते हैं आप, इसको स्पॉन्सर्स किया हुआ है उन्होंने। और धूप आपेश्वर एक बहुत जानी मानी कंपनी है, नागपुर की कंपनी है ये, और पूरे इंडिया में इसका एक मतलब इंडिया के बाहर भी इसके, इंडिया में प्लांट्स हैं और इंडिया के बाहर इसका एक्सपोर्ट भी बहुत है। भस्मों के मामले में मैं कह सकता हूँ धूप आपेश्वर एक बेस्ट कंपनी है। तो मैं आज इस किताब के विषय में बताऊँगा। इस किताब में शोधन विधि कैसे, शोधन विधियों के बारे में बताया गया है, एक एक पॉइंट्स आपको जो भी मैं इंडेक्स में दिखा दूंगा, और कहूँगा ये किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए। तो शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो में बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आयुर्वेद द्रव्य शोधन विधि। तो दोस्तों, ये जो किताब है, ये धूप आपेश्वर कंपनी से मैंने बताया कि निकली हुई है। इसकी जो लगभग कॉस्टिंग होगी, जो आसपास करीब 300 रुपये की आसपास की कॉस्टिंग है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है, जगह जगह आपको और जगह अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसमें इस बुक में जो विशेष रूप से दिया गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके अंदर शोधन विधियाँ दी हुई हैं हर द्रव्य की, और जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हालांकि जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धातुएं हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, जो चीज़ अवेलेबल है, जो धूप आपेश्वर कंपनी बनाती है या और भी कंपनीज बनाती हैं, उन सब की प्रॉपर शोधन विधि, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके प्रॉपर शोधन विधि दी हुई है। शास्त्रों में जो शोधन विधि दी हुई है, उससे ही इनको एक मॉडर्नाइज तरीके से शोधन विधि को बताया गया है, और शास्त्रोक्त को भी प्रमाणित किया गया, भाई ये शास्त्र में ये लिखा हुआ है और हमने इस तरह से इसको विधि शोधन किया हुआ है, तो वो शोधन इसमें दिया हुआ है। तो आप चलिए डिस्प्ले में दिखाता हूँ इस किताब के विषय में, इस किताब का पूरा रिव्यू करता हूँ, फिर आपको समझ में आएंगी पूरी बातें। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। तो ये है आयुर्वेदिक औषधि द्रव्य शोधन विधि की बुक है। देखिए इसके इस तरह से एक्सपीरियंस मिलता है। ये है वैद्य पो वी धामणकर की नई किताब है। काफ़ी देखिए इसमें चित्र भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त बने हुए, कैसे इनको लोहा पिघलाया हुआ, भारत वगैरह और जितने भी धातुएं हैं उनको पिघलाया कि कैसे बनाया हुआ है। इसके बाद धूप आपेश्वर कंपनी से ये किया हुआ है। इसके की शुद्ध शास्त्र शुद्ध मान्य सुरक्षित गुणवत्ता आयुर्वेद दवाइयों के निर्माता धूप आपेश्वर कंपनी से ये प्रकाशित होती है। अब देखिए इसके अंदर आप जाएंगे तो ये किताब मुझे गिफ्ट की गई है। ये बहुत अच्छी किताब है, और ये आयुर्वेदिक शोधन विधि ये पंडित आयुर्वेद महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल द्वारा अनुमोदित से उपयोग किया गया है। बाकी इस किताब की कॉस्टिंग है 300 रुपये, देख सकते हैं आप। बाकी इसके इसके जो जितने भी इसके कहाँ से प्रकाशित होती है, कैसे क्या, वो आप देख सकते हैं। वितरक धूप आपेश्वर प्राइवेट लिमिटेड, विद्यालय समिति जो है उनकी, नानू भाई देसाई रोड, खंडवाड़ी, मुंबई, वहाँ से ये इसके वितरक हैं, वहाँ से भी आप ये बुक ले सकते हैं। प्रकाशक और द्वितीय प्रकाशक। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है, इसमें तो निर्देश दिए हुए हैं, प्रस्ताव मार्गदर्शक वगैरह विषय, परिभाषा, वंकन संकन क्रांति, पारस के विषय में, रस कपूर में, रस लॉ के विषय में, साधारण पूती लॉ और वचन विश्व लॉ के विषय में दिए हुए हैं। कांस पीतल जो चीज़ अवेलेबल है उन चीज़ों के पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इसको सुधा, इसमें अलग प्रकार की सुधा हुआ, विश्व हुआ, ये सब दिए हुए हैं। इतने चीज़ों का रिव्यू उसमें दिया हुआ है, इतनी चीज़ों का शोधन इसमें दिया हुआ है। आप देखेंगे प्रिंटिंग बहुत अच्छी किताब है,
बाकी देखिए हर चीज़ की शुद्धि के विषय में, तो वंग है, वंग की शुद्धि कैसे करते हैं, वंग की शुद्धि 3-4 प्रकार से यहाँ बताई गई है, अलग अलग प्रकार से वंग की शुद्धि की जा सकती है। इस तरह ताम्र की शुद्धि कैसे करते हैं, ताम्र की शुद्धि के विषय में यहाँ बताया गया है। आप देखिए हर पन्ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भाषा में, शास्त्रों तरीके से एक सरल भाषा को बना करके इसको सामने प्रस्तुत किया है। देख सकते हैं हर तरह का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है कि कैसे अपन पदार्थ का शोधन करते हैं, कुछ रस धातुओं का शोधन करते हैं, इन सब विषय में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं किताब बहुत अच्छी है ये। इस किताब को मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है, देखा हुआ है एक बार पूरा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक हैं और पढ़ सकते हैं हम। तो देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण किताब है अपने आप में। तो दोस्तों देखा, इस बुक को मैंने आपको पूरा दिखाया, लगभग आपको चीज़ें एक बार देखने में समझ में आ गई होगी। ये बुक कैसे मिलेगी, ये मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये पर्टिकुलर एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अभी इसकी कुछ अभी ये बहुत समय से प्रिंटिंग हुई नहीं, अभी नई प्रिंटिंग क्योंकि नया बंडल आया हुआ है। ये बुक मुझे मेरे ही जो कलीग हैं, मेरे ही यहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और मैंने इस बुक को देखा और उन्हें बुक बहुत अच्छी थी। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने ये बुक मुझे गिफ्ट की थी, तो ये बुक उनको भी समर्पित कर सकता हूँ। तो इस बुक को आप एक बार पढ़िए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिए, और पढ़ना चाहिए। ये आयुर्वेदिक छात्र भी पढ़े और वो भी पढ़े जो आयुर्वेद छात्र नहीं हैं लेकिन आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है, पुराने वैद्य हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनको भी ये बुक पढ़नी चाहिए। तो वो लोग भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।